हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, ये थर्सडे का दिन है और 16 अक्टूबर को मॉर्निंग में 3:46 में मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, जिससे मेरी फेस्टिवल के टाइम जो भी वर्क है उसकी वजह से मेरी पढ़ाई जो स्टडी है वो स्किप ना हो। तो मैंने आज 46 से स्टार्ट किया है और मैं 2 आवर्स इसमें सेल्फ स्टडी करके फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग का जितना भी वर्क है वो अपना करूँगी। तो मैंने सबसे पहले अपनी बेडशीट हटाई है। बेडशीट, क्योंकि मुझे आज एक बेड पूरा क्लीन करना है, खोल करके सारा सामान निकाल करके उसकी डस्टिंग वगैरह करके फिर जितना भी सामान है मैं उसको सेट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टडी वगैरह होती है अगर उसकी प्रैक्टिस ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपनी सेल्फ स्टडी कर लूँ, फिर बाकी का जो वर्क है, जो डेली रूटीन का वर्क होता है, मैं उसको अपना कंटिन्यू करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, जिस किसी की भी पढ़ाई है तो पढ़ाई पर भी अपना फोकस ज़रूर करना चाहिए और प्रैक्टिस स्टडी में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी ही है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर अपना सारी स्टडी कर ली और जितना भी मेन पॉइंट मैं जीके में पढ़ रही हूँ तो मैं नोट डाउन करते जा रही हूँ, ताकि मैं वीडियोस वगैरह से नहीं देख पाऊँगी तो लास्ट टाइम में सोते सोते एक बार उसका रिवीजन कर लूँगी, तो मेरी पढ़ाई भी स्किप नहीं होगी और मेरा वर्क भी होता है। तो मैंने फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने पूरा बेड पहले क्लीन निकाला है, सारा सामान उससे बेड से, फिर उसके बाद उसको क्लीन डस्टिंग वगैरह हटाई है, क्योंकि इतना सारा वीडियो पूरा सूट नहीं हो पाता और हो सकता है तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो। तो इस वजह से मैंने सारा सामान निकाल के बस अपना पूरा सेट कर दिया है। और यहाँ पर मैं सेट करके मैंने जितने भी वूलन के जो वो कपड़े हैं मैंने अपने इस साइड रखे हैं कि मुझे किसी की हेल्प ना लेनी पड़े दीवान खोलने में। ये तो अपना ईजिली मैं अपना वर्क खुद कर, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा काम सिर्फ मुझे ही करना है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट या अपना शेड्यूल बना करके रखती हूँ कि मैं अपना काम आराम से ईजिली कर सकूँ और मुझे किसी की हेल्प ना लेनी पड़े कि हाँ मुझे ये सामान निकालना है। तो इसमें जैसे अपने स्वेटर वगैरह है, बच्चे के हैं, और छोटे बैग में मैंने कैप्स, ग्लव्स और जो भी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो सब मैंने वहाँ पर रख दिए, सॉक्स वगैरह। अब ये गद्दा इतना हैवी है कि मुझसे उठ नहीं रहा है, तो मैंने फिर क्या कर रही, अकेले करना है, मैं जानती हूँ चाहे जैसे है, तो इस वजह से मैंने किसी तरह से गद्दे को अपना सेट किया। क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये गद्दा उसी डॉक्टर के कहने पर ही मैंने इस तरह का गद्दा परचेज़ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट डे अपना दूसरा बेड भी अपना क्लीन करूँगी, क्योंकि दोनों एक साथ करती तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पर मेरे बाकी सब अपना जल्दी से मैं झाड़ू में ढूंढ रही हूँ उस समय, तो मैं सोफे के नीचे रखती हूँ, तो झाड़ू ढूंढ करके फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी जल्दी से। और यहाँ मैंने बेड शीट ऊपर के लिए डाल दिए धुलने के लिए, तो यहाँ सारे जितने भी सूखे कपड़े हैं सबको निकाल करके तही लगाऊंगी, और जो ड्रायर पे कपड़े पड़े हैं तो उनको मैं अपना निकाल करके सब टांग दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप घर का देखिए, जितना भी वर्क होता है ये तो देखिए हम सब हाउस वाइफ को करना ही होता है, लेकिन आप अपनी केयर ज़रूर करिए, क्योंकि जब लाइफ निकल जाती है ना, तब पीछे देखने पर पता चलता है कि मैंने अपनी लाइफ नहीं जी। क्योंकि मुझे खुद लगता है, मैं दूसरों को क्या कहूँ, मुझे खुद लगता है कि नहीं, अपनी लाइफ जी लेनी चाहिए, टाइम से अपनी लाइफ जी लेनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को मैं खुद इतना बहुत ज़्यादा मैं सोचती हूँ, या कह लीजिए कि अब मुझे उसका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उन सब चीज़ों को सोच करके कि मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, हर पल को एंजॉय नहीं किया। क्योंकि दुख और सुख तो हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी हमारे सामने पड़ी हुई है उसको मुझे वैसे ही स्वीकार करके और आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष तो देखिए सबकी लाइफ में है, हमारी लाइफ में भी बहुत है। 25 साल ऐसे ही जीवन के बस निकल गए, कैसे कटे कैसे नहीं कटे, बस संघर्ष के साथ ही कटे हैं। हाँ, हर एक पल बिना संघर्ष के मुझे लाइफ में अपने कुछ भी कभी भी नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत लोग बहुत ही लकी होते हैं जिनकी लाइफ में बिना स्ट्रगल के सब कुछ चीज़ें आती हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बिना स्ट्रगल के भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ लोगों को मेरे जो बाहर मैंने निकल कर के देखा कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही कुछ चीज़ें मिलती हैं। उनमें से मैं भी एक ही हूँ। तो मैंने जब स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं कि ईश्वर ने मुझे दिया नहीं, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, और ईश्वर भगवान करे ऐसा सबको दे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जब भी कभी अपने घर की केयर करिए, बच्चों की केयर करिए, क्योंकि लेकिन अपनी भी केयर करिए, क्योंकि जब आप अपनी केयर करेंगे तभी आप बच्चों को, घर को
और अपने हस्बैंड फैमिली को देख पाएंगे। अदरवाइज़ जब आप ही स्वस्थ नहीं होंगी तो आप अपनी फैमिली को कैसे देख पाएंगी, क्योंकि एक घर में अगर लेडीज़ नहीं होती है ना तो वो घर पूरा बिखर जाता है। क्योंकि मैं इस बात को बहुत अंदर दिल से महसूस करती हूँ। कोविड के टाइम मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, तो उस समय मैं इतनी तकलीफ़ में हो गई थी कि मैं 2-3 साल डिप्रेशन में बिल्कुल हो गई। मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल जो भी हुआ बिल्कुल ऐसे अनफॉर्चुनेटली हुआ कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ये सही हुआ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, बस यही। क्योंकि मेरी माँ घर गृहस्थी में ही लगी रही, कभी अपनी लाइफ नहीं जी पाई और मैं भी ऐसे ही बन गई थी। लेकिन अब इतना टाइम हो गया 25 साल, तो अब मुझे लगता है नहीं, अपनी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। नहीं, मैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ था, उसमें कितने सडनली लोग कितने कैसे मतलब सब कुछ हुआ। कोई तो लंदन जा रहा, पूरी 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 फैमिली, अपने बच्चे अपने वाइफ को लेकर के, एक फैमिली थी तो वो लंदन जा रहे थे सेटल होने, लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ। छोटे छोटे बच्चे, मतलब अपनी लाइफ को एकदम खुल के एंजॉय करना चाहिए। जो है जो आपसे हो सकता है आप करिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि आज आपके हाथ में है, कल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो परेशान होने से अच्छा है कि आप थोड़ा कम में गुजारा कर लीजिए, लेकिन खुश होकर के करिए। क्योंकि जैसे आपके अंदर की फीलिंग होगी वैसे फिर आपका मन दुखी भी रहेगा। अगर आप खुश हैं तो खुश रहेगा, आप दुखी हैं तो दुखी रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कह लीजिए जो भी है, क्योंकि कहते नहीं है कि एक अनुभवी इंसान ही दूसरे को बता सकता है। तो जैसा मैंने अपनी लाइफ में झेला है सब कुछ, तो वैसे मुझे लगता है कि अपनी केयर कर लेनी चाहिए, टाइम से कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाद में इतना पछतावा होता है ना, कहते नहीं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस वही फ्रेंड्स कि जब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे मुझे अब नी पेन है, सर्वाइकल है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन काम कोई भी लेडीज़ों से बचा नहीं रहता है। सारा काम, सारा ऑल टोटल वर्क पूरा, घर से बच्चे की पढ़ाई से लेके ट्यूशन से लेकर अपनी सेल्फ स्टडी, ये घर का बर्तन, सब कुछ, मतलब एक एक खाना बनाना से लेके सब कुछ मुझे ही करना है। मुझे पता है मुझे ही करना है, तो सब लेडीज़ों को करना ही पड़ता है, मुझे ही नहीं सब लेडीज़ों को करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप घर देखिए, फैमिली देखिए, हस्बैंड को भी देखिए, पर अपने लिए भी टाइम निकालिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी तो आप बाद में जाकर पछताएंगी। जब समय निकल जाएगा तब आप पछताएंगी। तो समय निकलने के बाद पछताने से अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप कोई काम करते करते लॉन्ग टाइम तक थक गई हैं तो थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए। छोड़ना तो देखिए समझदारी नहीं है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद आप उसको स्टार्ट करिए। गिव अप करने में कोई समझदारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा आपने देखा कि मैं कर्टन वगैरह बना रही थी अपने टॉल का, तो वो सब मैंने स्टिचिंग कर ली है। बाकी अब ये टीचिंग मैं पढ़ा रही हूँ या ट्यूशन। यहाँ पर कुछ बच्चे आज चार बच्चे आज आए नहीं हैं, उनको वायरल फीवर हो रखा है, एक ही घर के हैं। तो मैं बस जितने बच्चे आए मैंने उनको पढ़ा दिया है। हाँ, ये इवनिंग का 8 बज रहा है, तो मैं आंवला लेकर के आई थी, उसको बॉयल करके रख लिया और आंवले का अचार के लिए मैं मसाला अपने घर पे ही तैयार करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।